मेरा नाम तारिक नूरी है। SM TV से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त हमारे पास दावत इस्लामी के चंद दोस्त मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात आमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, इस वक्त हम एबटाबाद प्रेस क्लब में मौजूद हैं। मेरा ताल्लुक़ पेशावर से है। दावत इस्लामी के एक डिपार्टमेंट मेरे पास मुस्लिम फ़ी नुरत यानी शोबा कफ़न दफन की पूरे खैबर पख्तूनख्वा पर जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त हम एबटाबाद प्रेस क्लब में मौजूद हैं और दावत इस्लामी का एक डिपार्टमेंट है तकसीम रसाइल, जहाँ पे मदारिस में, जामियात में और दीगर मकामात पर हमें कुरान पाक, मदनी कायदे और दीगर हदीस की किताबें चाहिए होती हैं, वहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है और मेरे पास पूरा सूबा KP के पर जिम्मेदारी है। मैं फ़िज़ान मदीना एबटाबाद से मेरा ताल्लुक़ है और दावत इस्लामी के शोबा तकसीम रसाइल की मेरे पूरे हज़ारा डिवीज़न की मेरे पास जिम्मेदारी। क्या काम कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी के इस वक्त कम बेश 80 डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें दीन इस्लाम की खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी कर रही है। चंद एक डिपार्टमेंट का तारुफ इंशाअल्लाह मैं आपको पेश करूँगा कि दीन की खिदमत किस अंदाज से दावत इस्लामी कर रही है। एक डिपार्टमेंट है FGRF। हाल ही में पाकिस्तान के जो इलाके हैं, सिंध है, पंजाब है और KPK में सैलाब आई, तो इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह कम बेश 55,000 घरों को हमने राशन दिया, उनको लिहाफ दिए, उनको बिस्तरे दिए, जो चीज़ें उनको चाहिए थी वो हमने दी है। अभी हमारा FGRF का जो डिपार्टमेंट है, इसका ये प्लान है कि वो मुसलमान जिनके घर सैलाब से तबाह हो चुके हैं उनको हम घर बना कर देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तामीरात का सिलसिला भी सिंध में भी शुरू हो चुका है, पंजाब में भी शुरू हो चुका है और खैबर पख्तूनख्वा जो कालाम सवात का एरिया है, यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह तामीरात का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसके अलावा जो मेरे पास डिपार्टमेंट है मुस्लिम फ़ी नुरत, इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में दीन की खिदमत हो रही है। उसमें जो मुसलमान कहीं पर भी इंतकाल कर जाते हैं, वहाँ पर हमारा इस डिपार्टमेंट के आशिकान रसूल पहुँच कर उन्हें शरीयत व सुन्नत के मुताबिक गुस्ल दिया जाता है। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में मैं अगर आपको खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी अर्ज़ करूँ तो पिछले 10 माह में 266 कोर्सेज़ हुए, जिसमें 32,000 आशिकान रसूल ने शिरकत की। इस कोर्स में होता क्या है? इस कोर्स में ये होता है कि एक मैयत को गुस्ल देने का प्रैक्टिकल तरीका ये बताया जाता है। फिर इसके अलावा कफ़न काटने का, कफ़न पहनाने का ये तरीका बताया जाता है। नमाज जनाजा का तरीका बताया जाता है। फिर तदफीन किस तरह करनी है, कब्र किस तरह बनानी है, ये मुकम्मल एक कोर्स है कम बेश 1 घंटे का। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक शोबा है। इसके अलावा हमारा एक डिपार्टमेंट है मदनी काफ़िला। ये मदनी काफ़िला हर गली गली, कूचे कूचे, गांव गांव, मुल्क मुल्क, पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र करते हैं। 3 दिन, 12 दिन, 1 माह, 12 माह के मदनी काफ़िले राह खुदा में सफ़र करते हैं। इसका जो बेसिक काम है वो ये है कि जो आशिकान रसूल, जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते हैं, उनको नमाज की दावत दी जाती है। जो दीन से दूर हैं उनको दीन के करीब किया जाता है। जो सुन्नतों से दूर हैं उनमें सुन्नतें बताई जाती हैं। एक बहुत बड़ी तादाद है हमारे मुसलमानों में जो नमाज पढ़ती तो है, लेकिन नमाज के हवाले से उन्हें मालूमात नहीं है कि कौन से ऐसे काम हैं कि जो नमाज पढ़ने में अगर हम कर रहे हैं तो उससे नमाज टूट जाती है, कौन से ऐसे काम हैं कि जिससे नमाज नहीं टूटती है। अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 दिन के मदनी काफ़िले में नमाज का प्रैक्टिकल तरीका, वज़ू का तरीका, गुस्ल के फ़राइज़ हम अल्हम्दुलिल्लाह बताए जाते हैं। इसके अलावा एक और डिपार्टमेंट हमारा है। अगर 80 डिपार्टमेंट की बात की जाए तो फिर तो कई घंटों इसमें लग जाएंगे। मैं मुख्तसरन आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। एक डिपार्टमेंट है जामियातुल मदीना। हमारा बहुत ही अहम डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट का ये काम है बेसिक कि ये उलमा प्रोडक्शन है। इसमें उलमा तैयार होते हैं, इसमें मुफ्तियान कराम तैयार होते हैं। जो बच्चा मैट्रिक पास है वो भी हमारे पास आए, जो 8वीं मिडल पास है वो भी हमारे पास आए। इंशाल्लाह हम उसको एडमिशन देंगे। 8 साल का ये दरस निज़ामी कोर्स है।
اور آپ کے ایبٹ آباد میں بھی الحمدللہ ہمارا یہ جامعۃ المدینہ موجود ہے. یہاں پر جو بچے عالم بنتے ہیں اس کے بعد ان کا مستقبل بعض لوگ کہتے ہیں کیا ہوگا, یہ کیا کریں گے, کمائیں گے کیسے, کھائیں گے کیسے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس کا بھی بندوبست کیا ہوا ہے کہ جب ایک عالم بن جاتا ہے اس کے بعد الحمدللہ ہمارے ہی مدرسے میں, ہمارے ہی جامعات میں یہ پڑھا کر ہم اس کو اچھی پے دے کر اس کے اتنی پے دیں گے تاکہ اس کا اچھا گزارا ہو سکے, الحمدللہ یہ دین کی خدمت بھی کر سکے اور اس کا گھر بھی چل سکے. تو یہ الحمدللہ چند ایک ڈپارٹمنٹ کا تعارف میں نے آپ کو پیش کیا ہے. آپ تمام اسلامی بھائیوں کو جو مجھے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, دعوت بھی ہے کہ ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے. آپ کے ایبٹ آباد میں گامی اڈا کے پاس ہی ہمارا فیضان مدینہ ہے. ہر جمعرات مغرب کی نماز کے بعد سورہ ملک سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے. سورہ ملک کے بعد تلاوت, پھر نعت شریف ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہر جمعرات کو مختلف موضوعات پر بیان ہوتا ہے. بیان کے بعد پھر ذکر ہوتا ہے, پھر رکعت انگیز دعا ہوتی ہے. دعا کے بعد پھر صلاۃ و سلام, اور پھر اس کے بعد لنگر پیش کیا جاتا ہے. میں تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو یہ درخواست کروں گا کہ آپ بھی ایک مرتبہ لازمی اس اجتماع میں شرکت کریں. انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تعیست منصیرہ میں آپ نے بتایا جیسے کہ اگلے ماہ آپ بڑا پروگرام کر رہے ہیں, اس کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کے ساتھ تک کیا مکمل ہے. جی الحمدللہ ہمارے خیبر پختونخوا کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ پوری دنیا کے نگران پاک ہمارے حاجی شاہد اتاری صلی اللہ علیہ الباری خیبر پختونخوا مانسیرہ میں تشریف لا رہے ہیں. ہزارہ ڈویژن والوں کے لیے بھی بہت بڑی خوشخبری ہے, اور یہ بہت مصروف شخصیت ہیں. انہوں نے اپنے مصروفیات میں ٹائم نکال کر ہمیں یہ وقت دیا ہے. انشاءاللہ عظیم الشان اجتماع 12 جنوری کو بعد نماز عشاء انشاءاللہ یہ کاکڑا جو اسٹیڈیم ہے یہاں ہوگا. تو میں آپ کو یہ دعوت دوں گا کہ آپ اس اجتماع میں لازمی شرکت کیجیے. الحمدللہ اس اجتماع سے ہری پور, ایبٹ آباد, مانسیرہ اور مختلف جگہوں سے گاڑیاں بھر کے عاشقان رسول آئیں گے. تو آپ بھی اس اجتماع میں لازمی شرکت کیجیے.